18वीं लोकसभा की सियासी तस्वीर करीब करीब साफ हो गई, लेकिन नतीजे चौंकाने वाले रहे। बीजेपी ने सहयोगियों के साथ सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। इस बीच एनडीए की बैठक भी हो गई। इस बार बदलाव ये होगा कि मोदी 3.0 सरकार इस बार सहयोगियों की बैसाखियों के सहारे चलेगी। वहीं सहारे की सरकार चलाना बीजेपी और मोदी के लिए टेढ़ी खीर है, क्योंकि मोदी 2.0 में जिन मुद्दों के सहारे हवा बनाकर बीजेपी चुनाव में उतरी थी, मोदी 3.0 में उन्हें सहयोगियों के सहारे जमीन पर उतारना मुश्किल साबित होने वाला है। इनमें वन इलेक्शन वन नेशन यूनिफॉर्म सिविल कोड शामिल है। इन्हें बीजेपी के संकल्प पत्र और मोदी की गारंटी में शामिल किया गया है। इसके अलावा बीजेपी ने परिसीमन का काम चुनाव बाद शुरू करने का वादा किया। इन मुद्दों को लेकर अब कहा जा रहा है कि इन्हें लागू करने को लेकर आने वाले वक्त में बीजेपी के सहयोगियों के साथ खटपट हो सकती है। बीजेपी को तीसरी बार सत्ता की सीढ़ी तक पहुंचने के लिए सहयोगियों की जरूरत होगी। 272 का जादुई आंकड़ा छूने के लिए इस बार बीजेपी को नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के कंधे की जरूरत पड़ी। दोनों को साधने के लिए बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन दोनों का साथ बीजेपी के लिए आसान नहीं है। टीडीपी सूत्र कहते हैं कि उन्होंने लोकसभा स्पीकर, रोड ट्रांसपोर्ट, रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, कृषि, जल शक्ति, आईटी और कम्युनिकेशंस, एजुकेशन, फिनांस, एमओएस समेत 5-6 कैबिनेट और राज्य मंत्री के पदों की डिमांड की। वहीं जेडीयू ने भी स्पीकर के पद की मांग के साथ कैबिनेट में उचित प्रतिनिधित्व मांगा है। बीजेपी से जुड़े सूत्र कहते हैं दोनों दलों की डिमांड लिस्ट आ गई है। इस पर फैसला बीजेपी के नेतृत्व को लेना है। बीजेपी नेतृत्व की भी कुछ आशंकाएं और मांगे हैं। जब साथ बैठेंगे तो कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। सवाल किया गया कि नायडू और नीतीश के साथ बीजेपी के रिश्ते तो इतने सहज नहीं रहे, तो इस पर बीजेपी के सूत्र कहते हैं सरकार बनानी है तो दोनों को साधना होगा और बीजेपी नेतृत्व इसमें माहिर है। लेकिन दोनों दलों का साथ बीजेपी के लिए इतना भी आसान नहीं, क्योंकि जरूरत के वक्त अगर किसी मुद्दे पर उन्होंने बीजेपी के साथ असहमति जताई तो ये समर्थन की समीक्षा करने में भी संकोच नहीं करेंगे। इसका ट्रेलर बीजेपी 2018 में देख चुकी है, जब आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने पर टीडीपी ने मोदी सरकार का साथ छोड़ दिया। दोनों के रिश्ते इतने खराब थे कि नायडू ने मोदी को कट्टर आतंकवादी कह दिया। 2018 में टीडीपी के अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रबाबू नायडू की तुलना भ्रष्ट राजनीतिज्ञ से की। बाद में 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद टीडीपी ने जब दोबारा से बीजेपी के साथ संबंध जोड़ने की कोशिश की तो बीजेपी ने एनडीए में वापसी को लेकर कड़ा रुख दिखाया। बाद में जब इस साल फरवरी में जेल से रिहा होने के बाद नायडू ने अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मीटिंग की, उसके बाद रिश्ते नॉर्मल हुए। नीतीश कुमार की बात करें तो उन्होंने सबसे पहले 2014 में मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने पर बीजेपी के साथ अपने संबंध तोड़े, लेकिन बाद में उन्होंने एनडीए में वापसी की। साल 2022 में आरजेडी और कांग्रेस के साथ बिहार में सरकार बनाने के बाद उन्होंने फिर बीजेपी का साथ छोड़ा और जाति जनगणना का दांव खेलकर बीजेपी की सांसद बढ़ा दी। बाद में आरजेडी पर परिवारवाद का आरोप लगा, फिर से एनडीए में वापसी उन्होंने की। भाजपा सूत्रों का कहना है बीजेपी पर नीतीश कुमार हर बार भारी पड़े हैं। बिहार में बीजेपी के साथ गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका निभाते आए हैं, वो अपनी कीमत बखूबी जानते हैं। आप उन्हें भले ही पलटू कुमार कह लें, लेकिन सियासी गणित में किंग मेकर की भूमिका में फिर से हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता स्वीकार करते हैं कि महत्वपूर्ण बात यह है कि गठबंधन सरकार का मतलब ये होगा कि सुधारों के साथ वैचारिक मोर्चे पर भी बीजेपी की कई पसंदीदा परियोजनाएं ठंडे बस्ते में डाल दी जाएंगी। ये भी हो सकता है कि बीजेपी के लिए अगले 5 साल केवल गठबंधन के सहयोगियों को मनाने में बीत जाए। बीजेपी सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी वन नेशन वन पोल योजना को लेकर खूब रिपोर्ट जारी की। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन वन पोल को लेकर कमेटी का गठन हुआ। सूत्र कहते हैं मोदी जी खुद इस योजना पर नजर रख रहे हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में टीडीपी इस योजना पर वीटो लगा सकती है। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रति अपना समर्थन जाहिर करते हुए जेडीयू ने रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी को ज्ञापन भी सौंपा, लेकिन इस बार नीतीश का इसे लेकर क्या रुख होगा ये देखने वाली बात होगी। वहीं एक देश एक चुनाव का प्रावधान लाने के लिए भी 20 सितंबर 2023 को अमित शाह ने कहा था कि परिसीमन का काम 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद तुरंत बाद ही होगा। वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी बीजेपी को अपने पैर खींचने पड़ सकते हैं। उत्तराखंड पहला राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है। बीजेपी की तैयारी इसे पूरे देश में लागू करने की थी। लॉ कमीशन इस पर काम कर रहा था। कमीशन ने इस पर आम लोगों से सुझाव मांगे, जिस पर 7.5 लाख लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी।
गृह मंत्री अमित शाह ने एक समाचार एजेंसी को दिए इंटरव्यू में कहा, अगर बीजेपी सत्ता में वापसी करती तो अगले 5 साल के कार्यकाल में सरकार देश भर में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगी। लेकिन नई लोकसभा में संभावित समीकरणों को देखते हुए बीजेपी इस योजना को अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की सूची से भी हटा सकती है। इसके अलावा परिसीमन प्रक्रिया और जनगणना का काम बाकी है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम संविधान 128वां संशोधन विधेयक 2023 जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रदान करता है, उसको संसद से मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन ये तभी लागू हो पाएगा जब परिसीमन प्रक्रिया पूरी होगी। बीजेपी ने 2029 तक महिला आरक्षण को लागू करने का वादा किया है, लेकिन टीडीपी के रुख को देखते हुए बीजेपी को 2026 में होने वाली परिसीमन प्रक्रिया पर अपना रुख बदलने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। 2024 के चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा कि परिसीमन प्रक्रिया निर्धारित समय अवधि में होगी। टीडीपी और जेडीयू दोनों की निगाहें लोकसभा के स्पीकर पद पर हैं। सूत्रों ने कहा, दोनों दलों ने पहले ही बीजेपी नेतृत्व को संकेत दिया है, स्पीकर का पद गठबंधन सहयोगियों को दिया जाना चाहिए। इससे पहले 1990 के दशक के अंत में जब अटल बिहारी वाजपेयी गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे थे, तब टीडीपी के जीएमसी बालयोगी स्पीकर थे। सूत्रों ने कहा, दोनों दल बीजेपी की फितरत को जानते हैं, इसलिए फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। सूत्रों ने कहा, दोनों सहयोगियों ने यह कदम भविष्य में किसी भी ऑपरेशन लोटस से बचने के लिए किया, लेकिन यह स्पष्ट नहीं कि बुधवार को नई दिल्ली में हुई एनडीए की बैठक में क्या कुछ कहा गया था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।